आजादी के महोत्सव का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। और ये घटनाएं, मैं बार बार कहा है, ये घटनाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक आप मारना नहीं सीखोगे। ये तब तक चलेंगे जिस दिन आप मारना सीख जाओगे, कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। ये बात जो है, जो मनुवादी लोग हैं वो भी कहते हैं कि हथियार उठा लो, मोबाइल छोड़ के आप भी ये बात कह रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कि कोई फर्क नहीं है भाई। क्या उसका फर्क है कि वो हथियार उठा के हमें काट के चले जाएं तो हम बिल्कुल गाय की तरह, बकरी की तरह बैठ के गर्दन कटवाते रहे, या वो हथियार उठा के? हाँ, संविधान को मानने वाले हैं। संविधान में ये भी अधिकार दिया कि कोई आपको मारने को आए तो अपनी रक्षा के लिए आप हथियार उठाओ। संविधान ने तो दिया अधिकार, ये आईपीसी ने तो दिया ये अधिकार। वो 8 साल का बच्चा क्या करता सर? नहीं, 8 साल का बच्चा नहीं करता, उसके परिवार वाले लोग हैं, समाज के लोग हैं, आवाज तो उठा सकते हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर हो, 302 का मुकदमा हो और वो जेल जाए। ये तो काम कर सकते हैं। पुलिस लाठीचार्ज करे उनके सर? कोई बात नहीं, कितने लोगों पर करेगी? हमारी आबादी कितनी है? हमारी आबादी कितनी है उसके हिसाब से लड़ो। हमारी आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है। पुलिस वाले इतने लोग हैं क्या? इतनी लाठी बरसाएंगे? ये हम डर रहे हैं, वो अलग बात है। सर एक दूसरे को लोग काटने मारने लगेंगे, देश का व्यवस्था कैसे चलेगा? भैया तुम चला लेना व्यवस्था, देश को मारने काटने लगे। जब कोई मारने काटने आवे तो उनकी अपनी गर्दन उनके सामने रख देना, काट ले गर्दन मेरी। गांधी तो कहा था। महात्मा गांधी का मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मानने वाला हूँ। और संविधान में लिखा है कि कोई आपको मारने आए तो आत्मरक्षा का अधिकार आपको है। और आत्मरक्षा का अधिकार इतना है कि आप उसकी जान तक ले सकते हैं। जो आपको मारने आए, आपके परिवार को, आपकी संपत्ति को नष्ट करे, इतना भी अधिकार है। तो मैं मारने नहीं जा रहा, लेकिन कोई मारने आएगा तो चूड़ियां नहीं पहनने की मैं गर्दन काट दूंगा। जब वो लोग बोलते हैं तो फिर विवाद क्यों हो जाता है? कोई बात नहीं, कौन बोल रहा है? कौन विवाद कर रहा है? कौन विवाद कर रहा है? मोबाइल फेंको तो किसने विवाद किया? तो बोलो बोलो, बोल रहे हैं वो, इसमें क्या दिक्कत है? बोल रहे हैं वो तो। लेकिन सर राहुल प्रियंका सबको न्याय दिलाने जाती है, राजस्थान में नहीं जाते हो न्याय दिलाने। जाके बोलो भैया, उनके दरवाजे पे जाओ, जाके तुम सबको न्याय दिलाओ। दलितों से क्या दिक्कत है? जाओ उन्हें भी न्याय दिलाना। बोलो आप सारे जाके मीडिया वाले। यूपी में तो दलित को न्याय दिलाने चले जाते हैं, राजस्थान में नहीं जाते। तो राजस्थान में क्योंकि उनकी सरकार है इसलिए नहीं जा रहे होंगे? इसलिए तुम जाके कहोगे तुम्हारी सरकार है इसलिए नहीं जा रहे क्या? भाई राजस्थान में, भाई यूपी में जा रहे हो तो राजस्थान में भी जाओ। अन्याय जहाँ हो रहा वहाँ जाओ ना, भेदभाव क्यों कर रहे हो? ये तो जो बहुजन नेता वो भी तो जमीन पे नहीं उतरे अभी तक। तो आप उनसे बहुजन नेताओं से कहो जमीन पे उतरो भाई आप। मैं तो जमीन पे हूँ ना, आपको मैं तो दिख रहा हूँ ना जमीन पे, यहाँ खड़ा हुआ। दलित लोग कहते हैं कि बहुजन वोट है, वो बहुजन को ज्यादा नेताओं। यही तो दिक्कत है कि जब उन्हें जरूरत होती है उनकी कि वो सड़क पर आए, इकट्ठे हों, संघर्ष करें, तब वो नहीं नजर आते हैं। नतीजा सामने है। सर आखिर क्या करे? दलित मूछ रखे तो हत्या, गोली पे चढ़े तो हत्या, अच्छे कपड़े पहने तो हत्या। देखो भाई, सबसे पहली बात है कि अपने आप को एजुकेट करो, शिक्षित करो। और दूसरा है कि संगठित हो। अकेले अकेले रहेंगे, बिखरे रहेंगे तो यही हाल होगा। इकट्ठे हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, फिर इसका मुकाबला किया जा सकता है। तो शिक्षित होने का हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन उसके बाद में आंदोलन हुआ ना, रोहित वेमुला के बाद में कितना बड़ा आंदोलन हुआ भाई। आदमी जब व्यवस्था यहाँ इस तरह की है और जो मनुवादी हैं वो हावी हैं, तो भाई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, हत्याएं तो होंगी, कोई ना कोई तो जाएगा। लेकिन ये रुके, इसके लिए लोगों को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। इकट्ठे होकर संघर्ष करना बहुत जरूरी है। एक नीति, एक रणनीति बनानी जरूरी है। आपने कहा शिक्षित करो। जो लोग जो शिक्षित हो चुके हैं वो तो सड़कों पर नहीं है इंसाफ दिलाने के लिए। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, उनसे जाके कहो कि तुम शिक्षित होकर सड़कों पे आओ। भानु जी ने कहा आते क्यों नहीं? कहो जाके उन्हें। सर सवर्णों की किसी की हत्या होती है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, सरकारी नौकरी मिलती है, तो दलितों को 2 लाख में ढका देते हैं। देखिए, सिर्फ इसलिए नहीं मिलते कि हमारा जो संगठन है, हमारे जो लोग हैं वो मजबूती से इकट्ठे नहीं हैं। जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे आपको भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, बशर्ते आप इकट्ठे हों। नहीं, पार्टियों की मानसिकता तो कहने की बात कहाँ है। कोई भी पार्टी हो, हमारे प्रति मानसिकता उनकी ऐसी ही है, हमेशा रहेगी भी। आप उसे बदलने वाले नहीं है। ये तो हमारी ताकत पर ही निर्भर है कि हमारी ताकत होगी तो हम उनसे जो अपना हक ले लेंगे। इसी सरकार ने 50 लाख दिए थे तो नहीं आता। यही सरकार पीछे जो मूछों के उसमें जो मेघवाल हुआ, उनको भी 50 लाख दिए थे। 1 करोड़ मिल सकते हैं। आप लड़ो तो सही, संघर्ष तो करो आप। सर कपिल मिश्रा है, वो जाते हैं 1 करोड़ भी जमा करके पहुंचा। अरे यार, मेरे किन की बात कर? नेता नहीं है क्या दलितों में? भैया ढूंढ लो मिल जाए तो। नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? मैं नेता बताने के लिए हूँ क्या? बेकार की बात करे यार मेरी। नहीं, समाज में रहता हूँ तो क्या मैं नेता बनाने के लिए हूँ? बेकार की बात कर रहे हो आप। भाई जो नेता है ढूंढो ना। आप मीडिया के आदमी हो, सड़क पर रहते हो, ढूंढो जो कि भैया जिसकी जेब में 1 करोड़ है वो जाके देखे हो। छुटकारा कैसे पाए? छुटकारा
सिर्फ इसी तरह से होगा कि जो लोग घरों में बैठे हैं उनको बाहर आना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, हमें एजुकेट होना पड़ेगा जैसा बाबा साहब ने कहा, और मनुवाद को हमें पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। आज भी हम उसी चक्कर में अटके हुए हैं, आज भी हम उन्हीं देवी देवताओं को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से 22 प्रतिज्ञाओं में सारी चीजें बताई हैं, लेकिन हम केवल लाभ के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। जो असली चीजें हैं जीवन में जिनसे परिवर्तन होगा उसे मानते नहीं, वो छोड़ते नहीं है। नतीजा ये है कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन हम शिक्षित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छे लोग नेतृत्व करने आने लगेंगे, ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आरोप लगता है कि बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार है, तो कांग्रेस की सरकार ये हर देखिए आरोप आप एक पार्टी को नहीं लगा सकते। कोई भी पार्टी इतिहास उठा के देख लो, कोई भी पार्टी रही हो, अत्याचार हर किसी पर होते रहे हैं। दलितों पर तो विशेष रूप से